हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में जिसमें हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली इंट्रोडक्शन। रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो रिफ्रैक्शन क्या है? जब कोई भी लाइट है वो बेंड कर जाती है जब वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है। देखिए, जैसे ये कोई हमारा क्या है, मीडियम, जिसको हम मिरर बोल सकते हैं, कोई ग्लास स्लैब बोल सकते हैं। जब कोई लाइट है आके इसे रिफ्लेक्ट बैक कर जाती थी तो हम उसको क्या कहते थे? रिफ्लेक्शन। ठीक है। जब इसमें से स्ट्राइक करके इसके अंदर क्या है, एंटर कर जाती है और किसी एंगल पे क्या है, बेंट हो जाती है, तो उसको हम बोल देते हैं रिफ्रैक्शन। तो इसमें क्या है, मेनली हमें क्या करने हैं, दो मीडियम लेने हैं। ठीक है। जब फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम से सेकंड में वो एंटर करेगी तो इसको हम क्या बोल देते हैं? रिफ्रैक्शन। अब स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। तो जो वैक्यूम, जिसको हम एयर भी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, उसमें मैक्सिमम होगी, जो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो ये रिफ्रैक्शन है इसका कारण क्या है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जब कोई भी मान लो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर करती है तो क्या होता है, उसकी स्पीड में चेंज आता है, इसी कारण क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट, सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। आपने देखा होगा कि जो स्विमिंग पूल का जो बॉटम होता है वो क्या है, हमें थोड़ा ऊपर की ओर दिखाई देता है। यानी होता तो वो डीप है लेकिन क्या है, हमें थोड़ा सा हाइट पे वो दिखता है। नेक्स्ट वन इज ए पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन ए वाटर बॉटल टू बी बेंट एट ए इंटरफेरेंस ऑफ वाटर एंड एयर। देखो, जैसे मैंने एक एक्टिविटीज में दिखा रखी है कि अगर कोई भी पेंसिल है, इसको हम वाटर के अंदर डीप करते हैं तो वो एक्चुअल में जिस पोजीशन पे होती है वो उससे क्या है, हमें थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है। देखो, जैसे ये क्या है, इसकी रियल पोजीशन, लेकिन जो इसकी एपरेंट पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इधर। एपरेंट मतलब क्या है, हमें कहाँ पे अपीयर हो रही है। थर्ड है लेमन्स प्लेस इन ए ग्लास टम्बलर अपीयर्स बिगर। जब हम जो लेमन्स है यानी नींबू है, इसको किसी कांच के गिलास में डालते हैं तो वो क्या है, हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। लेटर्स ऑफ ए बुक अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू ए ग्लास स्लैब। आपके स्कूल में जो एक्टिविटी करवाई होगी उसके अंदर ग्लास स्लैब दिखाया होगा। जो ये ग्लास स्लैब होता है ये कैसा होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है जो कि ग्लास का बना होता है। तो क्या कहता है, जब हम इस ग्लास में से किसी भी मतलब जो लेटर्स हैं इसको देखते हैं तो क्या हमें वो थोड़े से बड़े दिखाई देते हैं। होप आपको रिफ्लेक्शन समझ आया होगा। आगे हम करते हैं इसकी डेफिनेशन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन ए पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। देखो, जैसे कोई मिरर है, इसके ऊपर कोई भी लाइट है, क्या है, कोई भी रे है आके पड़ती है, जब ये रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, किसी एक अपने अलग एंगल पे, तो उसको हम बोल देते हैं रिफ्रैक्शन। तो क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन ए पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। देखिए, जैसे ये हमने कोई ग्लास स्लैब ले लिया, ठीक है, जैसे इसके ऊपर कोई भी रे आती है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये बेंड कर जाएगा, क्या है, किसी एंगल के ऊपर। उसके बाद में जिसने क्या अपना मीडियम चेंज कर लिया एयर टू ग्लास, जब ये क्या है वापस इसमें से ग्लास में से वापस बाहर आएगी एयर पे, तो क्या है, ये फिर अपना जो एंगल है उसको चेंज कर लेती है। देखिए, जैसे ये एक ग्लास स्लैब है, ये मतलब अगर कोई भी लाइट आ रही है, ठीक है, एक्चुअल में इसको जाने तो इस तरीके से चाहिए थी कि भाई उसी पाथ पे ही चले, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब ये एंटर करती है तो ये क्या है, किसी उस पे
बेंट कर जाती है। जैसे हमने इसको नॉर्मल खींचा है इसका, तो यहाँ पे आई हो गया इंसिडेंस, ये क्या हो गया रिफ्रैक्टेड, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ये वापस किसी एंगल पे बेंट कर जाती है जब ये क्या करेगा, एयर से ग्लास में वापस आएगा। जैसे एयर तो ग्लास आया, तो इसने अपना एंगल चेंज कर लिया। अगेन जब ये ग्लास से एयर में जाएगा तो क्या है, अपने जो एंगल है उसको चेंज कर लेता है। जो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये दोनों क्या होता है, आपस में पैरेलल होती है। देखिए क्या कहना चाहते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक्स ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। जब ये मान लो आई किसी एंगल पे बेंट होगी, अगेन इसने अपना मीडियम चेंज कर लिया, तो लास्टली जो मतलब कि रे आती है वो रे पैरेलल होती है जो जहां पे इसकी एक्चुअल में रे आनी चाहिए। द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट at the opposite parallel faces of the rectangular glass slab is equal। देखो जो बेंडिंग है रे ऑफ लाइट की, ठीक है, अपोजिट पैरेलल रेक्टेंगुलर सरफेस के ऊपर, वो क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी और क्या होगी, अपोजिट होगी। सो द रे एमर्ज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, ताकि जब जो रे है जब वो बाहर आती है ग्लास से एयर में, वो क्या होगी, इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसके जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किए थे, वैसे क्या होते हैं इनके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो सबसे पहली बात तो इंसिडेंट रे जो इंसिडेंस से आ रही है, दूसरी ये जो रिफ्रैक्ट हो रही है रिफ्रैक्टेड रे, और जो हमने क्या है नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये सारी क्या होगी, सेम प्लेन में होगी। जैसे उसका था ना रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, वैसे ही क्या होता है इसका होता है। लेकिन इसके अंदर कहाँ पे चेंज आया, इंटरफेरेंस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, क्योंकि यहाँ पे जो मीडियम है वो क्या हो जाते हैं, टू। अब नेक्स्ट है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, द रे ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। कि जो हम साइन लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस का, ठीक है, इंसिडेंट वाले एंगल का और रिफ्लेक्टेड वाले एंगल का, क्या है वो दोनों क्या है कांस्टेंट फॉर ए लाइट ऑफ गिवन कलर। दिस मीन्स कि जो साइन आई है अपॉन में साइन आर क्या है, कांस्टेंट। तो जो साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या हो गया हमारा स्नेल्स लॉ। अब नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। जब हमें क्या है दो मीडियम दिए गए हैं, मीडियम 1 और मीडियम 2, इन दोनों में हम स्पीड ऑफ लाइट को जब हम मेजर करते हैं, मतलब उनका रेशियो निकालते हैं, तो वो क्या आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम एन से डिनोट करते हैं। निकालते कैसे हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। देखिए जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिया था एक, ये वाला रिफ्रैक्शन को समझने के लिए। अब इससे हम समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखो जब जो हमारी रे है वो एयर से ग्लास में एंटर करती है, तो क्या होगी इसकी स्पीड में चेंज आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो स्पीड ऑफ लाइट है सेकंड मीडियम की, उसको कैसे करेंगे, मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो कहाँ से लेंगे, 2 से,
वन में ना, तो क्या हो जाएगा N21, ठीक है। देखो N21 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम के अकॉर्डिंग। तो N21 क्या आ जाएगा, म्यू, इसको ना थोड़ा सा इसको म्यू बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, ठीक है। म्यू 1 अपॉन में म्यू 2, ठीक है। हमने किसका लेना है, 2 का लेना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब ऐसे अगेन ये क्या था हमारा ग्लास, मीडियम 2, मीडियम 2 से किस में जाएगा, मीडियम 1 में, तो हम इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, N12। इसका क्या मतलब है, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम का हम लेंगे क्योंकि जो हमारी रे है अब कहाँ पे है, वो मतलब कि क्या है, इससे फर्स्ट मीडियम में आ चुकी है वापस, है ना, जो यहाँ पे क्या है एयर, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम, तो क्या है म्यू 2 अपॉन में म्यू 1। अब नेक्स्ट देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, जब हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, क्योंकि जो वैक्यूम या एयर होता है ना, इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ये क्या होती है, कांस्टेंट, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एब्सोल्यूट। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन में म्यू, जिसका हमने दूसरे मीडियम का निकालना है। अब नेक्स्ट देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ए गिवन पेयर। जैसे मान लो हमने लिया मीडियम 1 से 2 में, ठीक है, ये 1 ये 2, तो ये क्या हुआ इसके लिए 2 1, फिर हमने लिया यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, फिर क्या हुआ 1 2, ठीक है, जिसको हम N21 और N12 बोल रहे हैं। तो अब क्या कह रहा है कि जो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो क्या है दूसरे मीडियम वाले का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, अगर हम सेम उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहता है ये कि जो N12 इज इक्वल टू N1 बाय में N21, क्योंकि सेम ही तो है, पहले एयर से ग्लास में गया, फिर ग्लास टू एयर में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। देखो इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन एज 1n एयर, कि जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 का निकाल रहे हैं और दूसरा क्या है एयर, तो 1n हम ऊपर क्या लिख देंगे, इसका जो मीडियम है वो है एयर, ठीक है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा 2n एयर, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या हो जाएगा 1n एयर अपॉन में 2n एयर, क्योंकि मीडियम 1 का हमने मीडियम 2 से निकालना है। मीडियम 1 कैसे निकला 1n एयर और मीडियम 2 क्या होगा 2n एयर। सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा, तो बहुत इजी है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डायमंड इज द हाईएस्ट टिल डेट, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का वो क्या है सबसे ज्यादा है, इट इज 2.42, ठीक है, याद कर लो कितना होता है 2.42। इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इज 1/2.42 टाइम्स लेस इन डायमंड देन इन वैक्यूम। देखो अब इन्होंने यू कह दिया कि जो हम मीडियम ले रहे हैं ना बार बार, एक एयर या वैक्यूम है और दूसरा डायमंड है, ठीक है, तो डायमंड का कहते हैं कि ये 2.42 है, तो एयर क्या क्या होगा, मतलब कि दोनों मीडियम जो है तो रेसिप्रोकल होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 1.42। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है 1/2.42 टाइम लेस है डायमंड की किस्म क्या है
वैक्यूम से अगर हम कंपेयर करें तो। अब देखो, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, आउट ऑफ द टू गिवन मीडिया द मीडियम विद हाई वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हम किसको बोलते हैं, जहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो क्या आएगी, हायर। इसी तरीके से ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है, आउट ऑफ टू गिवन मीडिया द मीडियम विद लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर जो आर आई की वैल्यू ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, अगर हाइयर है तो डेंसर, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लोअर है तो वो क्या हो जाएगा, रेयरर। अब देखो, when light enters obliquely from a rare to a denser medium, अगर कोई भी लाइट एंटर करती है रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल की साइड क्या है, अपने जो 90 डिग्री एंगल है उस साइड क्या है, बेंट कर जाएगी। ठीक है, अगर वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो जो लाइट है वो क्या है, ये हमने क्या इसका नॉर्मल ले रखा है, और जो ये ब्लू वाली है वो क्या है, एक्चुअल लाइट है, तो ये क्या है, नॉर्मल की तरफ बेंट कर जाएगी। व्हेन लाइट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम ए डेंसर टू ए रेयर मीडियम, अगर हम डेंसर मीडियम है उससे क्या है रेयर मीडियम में जा रहे हैं तो ये क्या है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये क्या है, नॉर्मल से ज्यादा की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो रेयर मीडियम है, इसमें क्या जो रे आ रही थी, जब ये क्या है डेंसर मीडियम में आई है तो ये इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है तो ये क्या है, बेंट कर जाएगी। अब जब ये जा रही है डेंसर मीडियम से रेयर में तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है तो ये क्या है, फैल जाएगी। इसलिए क्या है, नॉर्मल से इसका क्या है, एंगल बड़ा हो जाएगा, यानी खुल जाएगा थोड़ा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल डेंसिटी। फिजिकल डेंसिटी क्या मतलब है, डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, मास बाय वॉल्यूम, तो उसका फिजिकल डेंसिटी से क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड नहीं करती। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।